अपना प्रोग्राम लिखते हैं और क्या मैकेनिज्म है, क्या रूल्स हैं जिनको फॉलो करके हम अपने प्रोग्राम में एरर फाइंड कर सकते हैं और किस तरह से जो हमारा डेव C++ है वो हमें हेल्प आउट करता है प्रोग्राम लिखने में। अगर आप लोगों के पास डेव C++ इंस्टॉल नहीं है तो आप हमारी वेबसाइट vukchawla.com/vc वर्चुअल कम्युनिटी में से वहां से आप डेव C++ डाउनलोड करके उसे इंस्टॉल कर सकते हैं। हमारे पास ये डेव जो C++ इंस्टॉल है वो ई के अंदर है। सिंपल आप उसको आइकन को डबल क्लिक करके हम लॉन्च कर सकते हैं। ये इसकी कुछ बेसिक कॉन्फ़िगरेशंस हैं जिन्हें हमें जो है ना वो सेट करना होता है। सबसे पहली चीज जो है ये बीटा वेरिएंट है, तो ये इसकी सेटिंग्स कुछ आउटपुट डायरेक्टरीज हमें सेट करनी पड़ती हैं। जो आउटपुट डायरेक्टरीज हैं ये हमारी वो डायरेक्टरीज हैं जिनमें डेव C++ हमारी फाइल्स जो है वो कंपाइल करके रखेगा। आप सिंपली इसे ओके करें। ये हमारे पास एक जो फर्स्ट टाइम कॉन्फ़िगरेशन विजार्ड है, जब आप इसे फर्स्ट टाइम लॉन्च करते हैं तो उसकी कॉन्फ़िगरेशन विजार्ड जो है ये स्टार्ट हो जाता है। हम इसको देखते हैं कि इसमें क्या क्या चीजें हैं, कौन से ऑप्शन जो है वो आपको सिलेक्ट करने हैं। अब यहाँ से अपनी इंग्लिश लैंग्वेज, जैसा कि हम इंग्लिश लैंग्वेज यूज करते हैं सॉफ्टवेयर के लिए, आप अपनी लैंग्वेज सिलेक्ट कर सकते हैं और यहाँ पे आप अपना थीम जो है वो सिलेक्ट कर सकते हैं। हम इसे जो है वो न्यू लुक ही रहने देते हैं। आप किसी भी थीम की प्रीव्यू भी चेक कर सकते हैं। प्रीव्यू चेक करने के लिए आप बटन पर क्लिक करें तो आपको उसके आइकॉन्स की लिस्ट जो है वो एज ए प्रीव्यू दिखा देगा और जो एडिटर की प्रीव्यू है वो आपको साइड पे जो एक पिक नजर आ रही है, अगर आप गौर करें तो हमारी लुक चेंज करने पे वो चेंज होती है, तो उसकी टोटल की टोटल जो है वो चेंज हो जाती है। जौन सा थीम आपको पसंद हो आप थीम सेलेक्ट करें, उसको नेक्स्ट क्लिक करें। ये हमारा ऑप्शन है। जो हेडर फाइल्स हैं हमारी C++ में कुछ हेडर फाइल्स यूज होंगी, वो जो है जनाब वो किस तरह से हमने यूज करना है। अगर आप उसको विदाउट फीचर्स करेंगे तो आपकी कुछ हेडर फाइल्स जो है वो मिसमैनेजमेंट होगी उनमें। वो इस वजह से मिसमैनेजमेंट होगी, CPU की पावर कंजप्शन, मेमोरी कंजप्शन, उसको लोड करने की जो पावर है और इस तरह की कुछ जो छोटी छोटी एक्टिविटीज हैं जिनसे आपका CPU स्लो हो जाता है। अगर आप इसे ऑप्टिमाइज नहीं करेंगे तो ये आपके लिए नुकसान देगा। हम इसे यस आई वांट टू यूज दिस फीचर, हम इसे नेक्स्ट करते हैं। ये जो नेक्स्ट पोर्शन, ये जो अभी हमारे पास विजिट का पार्ट अपीयर हुआ है, ये डिसाइड करने के लिए है कि हम जो है कोड कंपाइल का जो फीचर है ये उसके कुछ रिलेटेड है कि ये हम किस तरह से एक फोल्डर हमारा जो मैकेनिज्म है ये डेव C++ का, जो फाइलें कंपाइल करेगा उनको किसी एक फोल्डर में रखना चाहता है। तो वो कहता है जी अगर आपके पास पहले का क्रिएट शुदा फोल्डर है तो आप उसको ब्राउज कर सकते हैं, और अगर आपके पास नहीं है तो हम इसको जो है वो क्रिएट के रहमा करम पे छोड़ देते हैं। हमारे पास नहीं था, हमने इसे क्रिएट किया। कुछ कॉन्फ़िगरेशन ये ऐड करेगा, कुछ कॉपीज करेगा, कुछ फाइल्स जो कि आप पॉसिबल है कि आप चीज़ों को यूज करें। तो जो ही ये मुकम्मल हो जाएगा, हमारा ये विजार्ड मुकम्मल हो जाएगा, हमारे पास डेव C++ का एनवायरनमेंट जो है वो लॉन्च हो जाएगा। ये आपका थोड़ा सा टाइम ले सकता है।
एक IDE इन्वायरमेंट है, इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट इन्वायरमेंट, मतलब एक ऐसा इन्वायरमेंट जिसमें आप बहुत सारे काम ग्राफिकल यूजर इंटरफेस की मदद से आप करते हैं। फाइल न्यू क्रिएट करना, फाइल में कॉपी पेस्ट etc, जो फंक्शनैलिटी हमारे आम प्रोग्राम्स में होती हैं वो भी इसमें इम्प्लीमेंट होती है। इसका इंटरफेस आम प्रोग्राम जैसा ही है, आम सॉफ्टवेयर जैसा ही है। सबसे पहले इसका टाइटल बार है और फिर इसका मेन्यू बार है। ये हमारे स्टैंडर्ड जो है वो बटन बार आप इसे कहते हो। ये हमारा एक स्टैंडर्ड बार है जिसे हम मेन के नाम से टैब में याद करते हैं। इसमें मेन फीचर्स हैं, इसी तरह से मुख्तलिफ हैं। किसी एक को, ये जो बार आपको नजर आ रहा है, पकड़ें और उसे ड्रैग करें अपने माउस से और छोड़ दें, उसका टाइटल उसके ऊपर होगा। कोशिश करें इन सब को एक दफा आप देख लें ताकि आपको पता चल जाए कि हमारे पास कौन कौन से बार हैं और उनको हमने कैसे यूज करना है। तो चले हम सबसे पहले इसमें अपना पहला प्रोग्राम लिखते हैं। हम फाइल में चलते हैं, वहां से हमने न्यू को क्लिक किया और देन जनाब हमने सोर्स फाइल, इसकी शॉर्टकट नोट करते रहे। ड्यूरिंग राइटिंग द प्रोग्राम यू हैव टू नीड स्पीड अप, और ये जो शॉर्टकट्स हैं ये आपको हेल्प आउट करेंगी आपके काम को स्पीड अप करने के लिए। सोर्स फाइल हमने क्रिएट की, ये हमारा C++ हमें C++ की फाइल जिसमें हम प्रोग्राम कर सकें विदाउट कंपाइलेशन, इनके सोर्स फाइल हमें ये प्रोवाइड कर रहा है। हम अपना प्रोग्राम लिखना स्टार्ट करते हैं और जैसा कि हमें पता है डॉक्टर नवीद मलिक साहब ने भी थर्ड लेक्चर में से काफी एमएफआईज करने की कोशिश की है और हमारी ट्यूटोरियल सीरीज में भी इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन किया गया है। अगर आपने वो नहीं पढ़ी तो मेरी रिकमेंडेशन है कि आप उसे जरूर पढ़ें। ये फर्स्ट लाइन शार्प इंक्लूड iostream.h, ये एक हेडर फाइल है जो कि हमें पता चलता है .h से, और इसका नेम बड़ा मीनिंगफुल है। I for input, out for output and stream के लिए, इनपुट आउटपुट स्ट्रीम के लिए, यानी कि स्क्रीन पर जो आप आउटपुट देंगे या लेंगे हमारी उसको हैंडल करने के लिए सारी फंक्शनलिटी हमारी इस फाइल के अंदर मौजूद है। शार्प इंक्लूड से क्या होगा कि हमारे प्रोग्राम में वो सारी की सारी कोडिंग जो इस फाइल के अंदर मौजूद है वो इंक्लूड कर ली जाएगी और हमें वो वाली सारी कोडिंग लिखने की जरूरत नहीं पेश आएगी जो कि स्क्रीन पर विजुअलाइजेशन करवाने के लिए C++ में जरूरी होती है। नेक्स्ट हम जब अपने प्रोग्राम की अगली लाइन की तरफ बढ़ते हैं तो उसमें हम लिखते हैं मेन ब्रैकेट स्टार्ट ब्रैकेट क्लोज, कर्ली ब्रैकेट स्टार्ट और कर्ली ब्रैकेट क्लोज। वाई मेन, ये एक आम क्वेश्चन है। मैं इसको यहाँ पे भी, जैसे कि हमारा इंट्रोडक्टरी लेक्चर है डेव C++ का, मैं उसमें एक्सप्लेन कर देता हूँ कि मेन एक्चुअली एक पॉइंट है जहाँ से प्रोग्राम ने चलना स्टार्ट करना है। आप इससे बाहर जो कुछ मर्जी लिखें और इसके आगे पीछे जहाँ पे मर्जी जो कुछ लिखें, लेकिन आपका प्रोग्राम मेन से स्टार्ट होगा, हर चीज मेन से लिंकेड होगी। मैं जो ये कहा कि हम अब मेन से बाहर लिखें या मेन के आगे पीछे या कहीं पे भी, तो इसका मतलब ये नहीं कि आप कुछ भी लिखें, इसका मतलब ये कि आप कोई फंक्शंस लिखें। आप अगले लेक्चर्स में जब CS201 के 7वें, 8वें, 10वें, 11वें, 12वें लेक्चर पे पहुंचेंगे तो आप कुछ फंक्शंस लिखेंगे जो कि हम मेन से पहले लिखते हैं या फिर मेन के बाद लिखते हैं और उनको हम यूज कर सकते हैं। अमूमन हम उसे मेन से पहले लिखते हैं, लेकिन हमारा प्रोग्राम मेन में स्टार्ट होता है। जो कुछ भी हमने करना हो, हमने जो कुछ भी करना हो, वो सारे का सारा हमारा मेन में होगा। यहाँ पे कुछ प्रोग्रामिंग की टिप्स मैं देना चाहूंगा और वो ये है कि जो ही आप कर्ली ब्रैकेट स्टार्ट करें, कर्ली ब्रैकेट क्लोज करें। अगर आप उनके सेंटर में कुछ लिखना चाहते हैं, देन अपने कर्सर से मूव करें या माउस से मूव करें,
उनके सेंटर में गैप दें एंटर से और उसके अंदर लिखें। इससे क्या होगा, इससे आप एरर से बच सकते हैं। सेकेंड टिप, जब भी आप कोई एक स्टेटमेंट लिखें, जो भी आप C++ की एक कमांड लिखते हैं उसके एंड पे सेमीकोलन जरूर इंश्योर करें। थर्ड टिप, डोंट यूज स्पेस बिटवीन द नेम ऑफ वेरिएबल्स। अब जब वेरिएबल का नेम लिख रहे हैं तब उसमें स्पेस नहीं देते, ये हमारा एक रूल है। और अगर आप स्पेस देंगे तो वहां पे यकीनन हमारे पास एरर होगा। और इस एरर से बचने का हल यही है कि हम जब कोड लिख रहे हैं उसी वक्त इंश्योर करें कि हमने वेरिएबल में स्पेस तो नहीं दी, हमने हर लाइन के अंत पे सेमीकोलन लिखा है और हमने कर्ली ब्रैकेट्स को या ब्रैकेट्स को सही से क्लोज किया। अगर आप ये तीन चीजों को माइंड में रखेंगे तो आपका प्रोग्राम जो है वो काफी हद तक बग फ्री होगा। हम इसमें एक बिल्कुल वेलकम मैसेज लिखना चाहेंगे। हमारे पास इसका मेन फंक्शन मौजूद है कर्ली ब्रैकेट स्टार्ट, उसके इनसाइड हम लिखना चाह रहे हैं और उसके लिए हम सी आउट स्क्रीन पर आउट करवाने के लिए लेस देन अगर आप देखें और इस ब्लैक वॉल को बाउंड्री कंसीडर करें हमारे कंप्यूटर की, तो ये साइन ये इशारा कर रहा है कि आप जो भी इसे देंगे वो इस बाउंड्री से बाहर धकेल दिया जाएगा। और अगर आप इस बाउंड्री को ही कंसीडर करें हमारे सिस्टम की बाउंड्री, तो जब हम लिखते हैं सी इन लेस देन तो इसका मतलब है कि हमारी बाउंड्री जो है कंप्यूटर की उससे इन हो रही है कोई चीज हमारे कंप्यूटर में। तो वापस आते हैं, अभी हम इस पे एक वेलकम मैसेज जो है वो डिस्प्ले करवाना चाहते हैं। वेलकम टू डेव C++। यहाँ भी एक चीज और नोट करें कि मैंने इसे कैसे लिखा। मैंने इसे इस तरह से लिखा, जो ही मैंने इन्वर्टेड कॉमा स्टार्ट किया उसी वक्त मैंने इन्वर्टेड कॉमा क्लोज किया और इन्वर्टेड कॉमा के सेंटर में मैंने अपनी टेक्स्ट लिखी, देन इन्वर्टेड कॉमा से बाहर फौरन मैंने सेमीकोलन लगाया। तो ये मेरे पास एक प्रोग्राम जो है वो रन होने की हालत में मौजूद है, कंपाइल होने की हालत में मौजूद है। मेरे पास एक ऐसा प्रोग्राम मौजूद है, अगर मैं इसे कंपाइल करूं तो मुझे इस स्क्रीन पर वेलकम टू डेव C++ शो करवा सकता है। अभी तक आपने एक चीज नोट की होगी कि यहाँ पे हमारे अनटाइटल 1 के साथ एस्टेरिक लगा हुआ है। ये इंडिकेट करता है कि हमारा ये डॉक्यूमेंट ये प्रोग्राम ये फाइल जिसमें हम एडिट कर रहे हैं ये सेव नहीं है। ये जो इसकी स्टेटस थी, जो लास्ट स्टेटस थी जो सिस्टम ने इसे सेव किया था जिस स्टेटस में, ये उसकी स्टेटस चेंज हो गई है। तो इसे हम सेव करते हैं, हम इसे सेव कर लेते हैं Ctrl+S से और इसका कोई एक नाम हम जनाब दे लेते हैं। मैं इसे डेस्कटॉप पे सेव करता हूँ, VC के नाम से मैं इसे जनाब VC फर्स्ट के नाम से मैंने इसे सेव कर लिया। अब मेरे पास ये VC फर्स्ट नाम VC first.cpp के नाम से ये सेव है। हमारे पास इसको डिबग करने के लिए जो बेसिक हमारे इस लेक्चर का मतलब हासिल है वो ये कि हमने इसको डिबग कैसे करना है, हमने इसे रन कैसे करना है। बेसिकली डिबग करना और रन करना दो मुख्तलिफ चीजें हैं। रन करने से क्या होता है, हमारा कंप्यूटर हमारा कंपाइलर स्टार्ट करता है लाइन नंबर 1 से, इसको एग्जीक्यूट करता है और फाइनल जो आउटपुट होती है वो हमें स्क्रीन पर दिखा देता है। और डिबग करना क्या होता है, अगर हमारे कोड में कहीं पे एरर है तो वो उसको डिटेक्ट करे कि क्या ये प्रोग्राम जब रन होगा तो ड्यूरिंग रनिंग इसमें कोई एरर तो नहीं आएगा। एरर डिटेक्शन जो है ना आपकी, वो आपकी डिबगिंग कहलाती है। और कंपाइलेशन क्या होती है, आप अपने सोर्स कोड को कन्वर्ट कर देते हैं एक ऐसे कोड में जो कंप्यूटर पे चल सकते हैं। जो कंप्यूटर पे चल सकता है मतलब आपकी exe फाइल या फिर .com फाइल या फिर ऐसी फाइल जो एग्जीक्यूट हो सकती है। ये आपकी फाइल्स हैं जिनको आप एग्जीक्यूट करते हैं। चले हम इसको डिबग करके देखते हैं। डिबग में हम गए और इसका डिबग का है जी F8 शॉर्टकट है। हम इसे क्लिक करते हैं, कुछ एरर कुछ वार्निंग हमें मसूल हो सकती है। और जैसा आप देख रहे हैं वार्निंग है, वो कह रहा है जी सोर्स फाइल नॉट कंपाइल्ड। दैट्स मीन कि आपको एक फाइल डिबग करने के लिए कंपाइल करना जरूरी है।
मेन्यू में आएंगे तो आपको मिलेगा जनाब कंपाइल। एक शॉर्टकट है कंट्रोल F9 और एक शॉर्टकट है कंट्रोल F10। दोनों में कुछ फर्क है, ये रन करते हैं और ये कंपाइल करते हैं। कंपाइल एंड रन की कंबाइन के लिए हम क्या कहते हैं जनाब, कंपाइल एंड रन शॉर्टकट है F9। अब इसकी शॉर्टकट को याद रखें। F9 किया, हमारे पास एक विंडो अपीयर हुई और एक झटके से हमारे पास एक ब्लैक स्क्रीन अपीयर हुई और वो गायब हो गई। हम अपनी आउटपुट को देख नहीं पाए और वो आउटपुट चली गई। ये एक मेजर इशू है जब एक न्यू स्टूडेंट कोडिंग स्टार्ट करता है डेव C++ में। तो एक्चुअली होता ये है कि हमारा कंपाइलर यहाँ से स्टार्ट करता है, फौरन उसने ये वाली चीज एग्जीक्यूट की, फौरन इसने ये वाली चीज एग्जीक्यूट की और फौरन उसने ये वाली चीज एग्जीक्यूट करके हमारा जो मेन का फंक्शन है वो टर्मिनेट हो जाता है, वो खत्म हो जाता है। सिस्टम के पास कोई और चीज नहीं है या कोई और कमांड नहीं है जिसका वो वेट कर सके और वो सिस्टम हमारे प्रोग्राम को क्लोज कर देते हैं, यानी कि हमारा प्रोग्राम एंड पॉइंट पे पहुंच जाता है। तो इससे अवॉइड करने के लिए हम ये कहते हैं सिस्टम पॉज लगा लेते हैं। इससे क्या होता है, हमारा सिस्टम इस लाइन पे आकर रुक जाएगा। जब तक हम उसे इंस्ट्रक्शन नहीं देंगे तब तक जनाब वो आगे नहीं जाएगा। हम ये एक सेमी कलन इसके एंड पे हम स्किप कर गए थे, मतलब मैं भूल गया था लगाना, हम उसको लगाया, F9 प्रेस किया, हमारा प्रोग्राम कंपाइल हुआ और हमारी स्क्रीन जो है वो एक इस जगह पे ठहर गई। पहले लिखा गया जी वेलकम टू डेव C++, फिर लिखा जी प्रेस एनी की टू कंटिन्यू। वेलकम टू डेव C++ जो है वो हमारी पहली लाइन के नतीजे में है और प्रेस एनी की टू कंटिन्यू ये सिस्टम पॉज के नतीजे में। तो इस तरह से हम डेव C++ में एक प्रोग्राम लिखते हैं और उसको रन कर सकते हैं। मजीद लर्निंग के लिए कीप विजिटिंग virtual